पंडित हरिप्रसाद मिश्र को मोहल्ले में लोग चलती फिरती किताब कहते थे। कोई शादी करे तो पंडित जी बताएंगे कैसे निभानी चाहिए। कोई बच्चा फेल हो जाए तो पंडित जी समझाएंगे पढ़ाई का महत्व। लेकिन पंडित जी की जिंदगी में एक छोटा सा अध्याय था जिसे उन्होंने हमेशा स्किप कर दिया। उनका बेटा अमन उम्र से 16 का था, पर समझदारी में अभी अपडेट आएगा मोड पर। सुबह उठता तो पंडित जी ऑफिस जाने की तैयारी कर चुके होते। पंडित जी रोज कहते, अमन समय का मूल्य समझो। अमन सुनता और समय को वहीं छोड़ देता जहां कल छोड़ा था। एक रविवार पंडित जी ने तय किया, आज बेटे को खुद पढ़ाएंगे। उन्होंने किताब खोलते हुए कहा, अमन ध्यान लगाकर पढ़ो। अमन ने किताब देखी, फिर पापा को, और बोला, पापा इसमें इतनी सारी बातें क्यों हैं? पंडित जी बोले, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती। अमन बोला, तभी तो मैं पढ़ाई से दूर रहता हूँ। अमन ने अचानक पूछा, पापा आप सबको ज्ञान देते हो, मुझे क्यों नहीं समझ आता? पंडित जी ठिठक गए। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि तुम सुनते नहीं। अमन मुस्कुराया, यह शायद इसलिए क्योंकि आप सिखाते नहीं, बस बताते हो। उस दिन पहली बार पंडित जी चुप रहे। शाम को मोहल्ले में चर्चा थी। पंडित जी बोले, बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, डर से नहीं प्यार से। सबने सिर हिलाया। घर आकर पंडित जी बोले, अमन बैठो पढ़ते हैं। अमन बोला, पापा अभी दोस्ती चल रही है या डर वाला सेशन? पंडित जी को एहसास हुआ, ज्ञान बाहर जैसा लगता है, अंदर वैसा निभता नहीं। परीक्षा आई और चली गई। रिजल्ट के दिन पंडित जी ने मार्कशीट देखी, नंबर कम थे। पंडित जी कुछ बोले नहीं। अमन ने कहा, पापा मैं कोशिश करता हूँ। पंडित जी की आंखें पहली बार नम हुई। अगले दिन पंडित जी के घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, मुफ्त सलाह सेवा कुछ समय के लिए बंद है। अब शाम को पंडित जी मोहल्ले में नहीं, घर में बैठते थे अमन के साथ, धीरे धीरे, बिना भाषण के, बिना शास्त्रों के। कुछ महीनों बाद अमन के नंबर बढ़े, बहुत ज्यादा नहीं पर सच्चे। पंडित जी अब भी ज्ञान देते हैं, पर पहले घर में, क्योंकि उन्होंने सीख लिया जो ज्ञान घर में काम ना आए वो सिर्फ शोर होता है।